प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ मनन के लिए पहला यूहन्ना निकालिएगा, उसका 1 अध्याय और उसके वचन 3 को। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की कहावत है कि संगत में गुण आत है और संगत में गुण जाए। यानी आप जिसके साथ रहेंगे, जिसकी संगति में रहेंगे, उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। एक समय की बात है, एक परिवार में बेटी की विदाई हो रही है, और हम जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़, भारत या कई जगहों पर जहाँ पर बेटी की विदाई की ऐसी परंपरा है, ये बहुत ही दुखदाई, बहुत ही करुणा से भरा हुआ, बहुत ही वेदना से भरा हुआ एक क्षण होता है एक परिवार के लिए। बेटी की विदाई हो रही थी, और जब बेटी की विदाई हो रही थी तो ऐसा गाना चल रहा था जो शोक से भरा हुआ था, और बेटी अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी सहेलियों से गले मिल के बिलक बिलक के लिपट के रो रही थी। और वो सब चीज़, पूरा माहौल गमगीन हो गया। ये सब चीज़ देख के अचानक से दूल्हा रो पड़ा। जो लड़की का जो दूल्हा है, जो उस पूरे विवाह का केंद्र, सेंटर पॉइंट है, वो बिलक बिलक के रोने लगा। कई लोग हंसने लगे, कई लोग ताज्जुब लगे, और कई लोगों ने समझा ये माहौल ऐसा ही है। तो कई बार प्रभु के लोगों, एक बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि वो दूल्हा क्यों रोया? वो माहौल के कारण। क्या रोना उसका कर्तव्य है? क्या उसको रोना चाहिए? नहीं रोना चाहिए। लेकिन दूल्हा रो रहा है, कारण ये क्योंकि सब रो रहे हैं। तो बहुत बार हम शोक के वातावरण में रहते हैं, हमारा हृदय शोक से भर जाता है। जब आनंद और उत्साह के वातावरण में रहते हैं, हमारा हृदय आनंद और उत्साह के, किसी के बारात चल रही, कोई नाच रहा है, तो हमारा हृदय भी उस धुन को सुनने के बाद बड़ा आनंद में परिवर्तित हो जाता है। कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे मन को प्रभावित करती है। परमेश्वर के वचन में, प्रभु के वचन में हमने देखा, वचन में लिखा, जो कुछ हमने देखा, हमने सुना, उसका सुसमाचार सुनाते हैं। और ये सहभागिता के विषय है। तो जहाँ जिसके साथ आपकी संगति होगी, अगर आप एक ऐसे विश्वासी के साथ हैं जो परमेश्वर के वचन को महत्व देता है, जो प्रार्थना को, आराधना को, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रिय जानता है, अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है, आप भी वैसे हो जाएंगे। पर अगर एक बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ, जो परमेश्वर के वचन से दूर है, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ता, या परमेश्वर के वचन को पढ़ता भी है तो दूसरों के लिए पढ़ रहा है, दूसरों को उसमें उंगली उठाने के लिए, अगर आप इसके साथ रहेंगे, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में बहुत सुंदर एक बात लिखा, प्रभु के वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, स्वभाव को बिगाड़ देगी। तो हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए? जो हमें सुधार सकता है। प्रभु का वचन बहुत सुंदर कहता है, घर को यहोवा बनाता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो हम बनाने वाले के साथ रहें। शैतान बिगाड़ता है, वो शुरू से उजाड़ता है। अदन के बगीचा को देखिए, उसने उजाड़ दिया, पर परमेश्वर को देखिए बनाता है। तो हम ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे प्रभु की संगति में रहें जो बनाने वाला है। हालेलुया। फिर जब आप बनाने वाले के साथ रहेंगे, तो बिगड़ी हुई चीज़ें भी सुधरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के साथ हैं। प्रभु ने कहा, मुझ यहोवा से कौन सा काम कठिन है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, अगर आपकी संगति प्रभु के साथ हो, सुबह सोकर उठे, आपने प्रभु को धन्यवाद किया। दोपहर का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे दिन दोपहर के समय, किसी भी समय अगर आपकी संगति प्रभु के साथ है, परमेश्वर के वचन में आपका मन लगा हुआ है, निसंदेह आज अंधेरा है, पर अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि वो वही परमेश्वर जिसने कहा बेडौलपन में, जिसने कहा अंधियारे में, घोर अंधेरा था, तब कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इसलिए तो राजा दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं। वो ये नहीं कहता है कि मैं तराई से नहीं गुजरूंगा, मेरे जीवन में अंधेरा नहीं आएगा, मेरे जीवन में शोक या पीड़ा नहीं आएगी। नहीं, वो ये नहीं कहता। वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, तो अभी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि उस अंधेरे में मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। भजन 23 में कितना सुंदर तरीके से दाऊद ने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ रखा। हालेलुया, कितना सुंदर उसने चित्रण किया। तो प्रभु के लोगों, अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ हैं, हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ है, अच्छे विश्वासियों के साथ है, आप गिरते रहेंगे पर संभल जाएंगे, आप रोते रहेंगे पर हंसने लगेंगे, आप विलाप की अवस्था में रहेंगे पर परमेश्वर की शांति आपके जीवन में प्रवेश करेगी। देखिए, इस बात को आप समझते हैं, बरसात का मौसम 4 महीने का है। आज अगर पूरा अंधेरा घटा छा जाए तो हमें मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा ये बरसेगा, बरसने के बाद पूरा ये आसमान फिर से साफ हो जाएगा। तो आज जिन माहौल ने आपको घेर के रखा है,
चाहे वो कर्ज का माहौल हो, चाहे पीड़ा या परेशानी का माहौल हो, पति और पत्नी के बीच में कड़वाहट का जो माहौल है, अगर आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस माहौल को परिवर्तित करेगा और महिमा में बदल देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याद रखिएगा, आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता ने खरीद लिया है और उसके लहू के द्वारा मेरे और आपके पापों की छुटकारा हो गया, इसलिए हम धर्मी हैं और धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो क्यों ना हम प्रभु के सामने घुटना टेकें और कहें, खुदावन दया कर, मैं तेरी सहभागिता, मैं तेरी उपस्थिति में रहूँगा और मैं भला और चंगा रहूँगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, परमेश्वर की महिमा को मांगें ताकि अंधकार में भी प्रभु का हाथ हमारे जीवन पर, हमारे घराने पर बना रहे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को छुएं, आशीष दें, अनुग्रह करें और हर एक घोर अंधकार प्रभु यीशु के नाम में उजियाले में परिवर्तित हो जाए। इनके जीवन को आशीष दे और सारी निराशाओं से छुटकारा दे। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।